अभी हमने जो टॉपिक किया है उसका नाम है मोशन ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो उस पर क्या लगती है? फोर्स। तो हो जाओ भाई सेटल। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक मैंने कराया है। कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसमें फोर्स लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। इधर कौन सा कंपोनेंट टूटता है? कॉस, तो ये v कॉस थीटा, ये क्या है? v साइन थीटा, v साइन थीटा। क्या आपको लग रहा है ये y कंपोनेंट है? ये y में, ये कौन सा कंपोनेंट है? x में। इन शॉर्ट बता रहा हूं, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। तुम्हारे जल्दी क्यों नहीं आते तुम लोग? इधर आ जा बीच में, इधर आ जा, बैठ जा, यहीं बैठ जा। देखो भाई, तो v साइन थीटा और v cos थीटा, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये इस पार्टिकल को कैसे चलाएगा? स्ट्रेट लाइन में। ये कैसे चला रहा था? सर्कुलर में। ये सर्कुलर मोशन में चला रहा है, तो y कंपोनेंट सर्कुलर में चला रहा है, x कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन में चला रहा है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ कैसा था? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। कोई बॉडी आगे भी चल रही है और घूम भी रही है तो ऐसा ऐसा मोशन करेगी कि नहीं करेगी? तो ये जो ऐसा पाथ होता है इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। अब जो ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्या क्या निकलवाया था बताओ जल्दी एक बार फटाफट। r इक्वल्स टू एम वी बाय वी इक्वल्स टू बी क्यू आर बाय एम, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई m बाय, या बी क्यू बाय एम, बी क्यू बाय एम। टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई m बाय बी क्यू। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का उल्टा। तो इसको करो बी क्यू बाय 2 पाई m। ये मैं सबके लिए रिवाइज कर रहा हूं, ये हमने फर्स्ट टॉपिक किया है और मैंने सबसे ज्यादा मार्किंग इस पे की थी आर के। आर के अंदर क्या आ रहा है? एम वी बाय बी क्यू। इसकी मॉडिफिकेशन बताना क्या थी, देख के बताओ। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो क्या मैं इसको आर इक्वल्स टू पी बाय बी क्यू लिख सकता हूं? जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पी का क्या रिलेशन होता है? पी स्क्वायर बाय 2m क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पी को यहां से भरो, क्या आएगा? पी इक्वल्स टू रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या ये रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बाय बी क्यू। इसका मतलब देखो क्या रेडियस v की फॉर्म में आ रही है? वेलोसिटी की फॉर्म में। क्या रेडियस मोमेंटम की फॉर्म में आ रही है? और रेडियस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। जैसा भी बोले वही फॉर्मूले लगाने हैं। सो यहाँ पे और क्या बन सकता है? जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है बताना। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ बताया था, क्यू इंटू वी। क्या मीनिंग है इसका? देखो ध्यान से, जब भी कोई चार्ज इतनी वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी। पढ़ना आ गया? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q is accelerated by v volt, then it gains energy how much? This one. So can I put this kinetic energy as QV? भर सकता हूं ना? अगर मैं ऊपर Q इंटू वी भरूं तो क्या Q से Q कैंसिल हो जाएगा, नीचे रूट बचेगा, तो इट इज 1/b 2m v बाय Q। तो ये आ गया। अभी तक मैंने ये काम कराया, राइट? क्लियर है यहां तक? ओके। कितनी फोर्स लगती है इस पे वैसे? क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये वाली फोर्स हमेशा इसके क्या होगी? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट एंड थंब रूल से। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन आएगी कौन है? राइट एंड थंब रूल। राइट एंड थंब रूल
अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालो तो कैसे आ रही थी, ऊपर या नीचे। इसका मतलब अगर ये दो वेक्टर दे तो तुम्हारा तीसरा वेक्टर यहाँ ऊपर आ रहा है या फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। और मैंने इसके बारे में क्या मीनिंग बताया था तुम्हें, जब जब फोर्स वी के क्या लगती है, परपेंडिकुलर, तो मोशन कैसा होता है, अरे कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर में फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। आज की क्लास देखिए, लिखो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, when a charged particle is moving in magnetic field, when a charged particle is moving in uniform magnetic field, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। एक्सप्लेन ऐसे करके आता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, कौन बताएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलना, हाफ एम बी स्क्वायर। अब जैसे आपने बोला कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब एम कांस्टेंट और वी कांस्टेंट। जब आप एक्सप्लेन की बात करते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वी कैसे कांस्टेंट है, सही बात है ना। वी कांस्टेंट कैसे एक्सप्लेन करोगे, आपको लिखना है बिकॉज फोर्स जो है वो वेलोसिटी के क्या है, और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है वो कभी भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी, ओनली डायरेक्शन चेंज करेगी। तो इसका मतलब ओनली डायरेक्शन चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। एक्सप्लेन कर दोगे, 10 ईयर्स में क्वेश्चन है ये कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है, तो आप बता देना कि सर्कुलर मोशन में फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है और इसलिए ऐसा ऐसा होता है। क्लियर है क्या यहां तक, ओके। खुशी बताएगी, सर्कुलर मोशन में चलने के लिए पार्टिकल को कैसे एंटर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलरली। लाइक जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, यहां से चेयर ले लो, टाइम से क्यों नहीं आते तुम लोग हैं, उधर पीछे लगा ले चेयर। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, एक्स में। अगर पार्टिकल एक्स में ही एंटर करे और चले तो उसमें फोर्स लगेगी। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो थीटा है ये वी और बी के बीच का एंगल है। अगर वेलोसिटी इधर ही होगी तो एंगल कितना होगा, जीरो, साइन जीरो, तो फोर्स जीरो। तो अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहा है तो उसमें कोई फोर्स, और अगर मान लीजिए पार्टिकल ऐसे एंटर करता तो क्या इस पे फोर्स लगती, लगती, और ये इसको कैसे चलाता, सर्कुलर में चलाता। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन लिखिए, अभी जो मैंने कल कराया था उसी के बेस पे क्वेश्चन आ गए। कितने क्वेश्चन कराए थे, 4। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, कहां है ये, इनसाइड, डन। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, प्लेन के अंदर ऐसे जा रही है। कह रहे हैं यहां से ना एक अल्फा पार्टिकल आया इस तरीके से, अल्फा पार्टिकल, यहां से आया न्यूट्रॉन और यहां से आया एक इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड या ट्रेस देयर पाथ, ट्रेस, ट्रेस देयर ट्राजेक्ट्री, ऐसा बोलता है। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। अभी आपने सिंपल भाषा में क्या बोला है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। अभी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है तो ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक बात कंफर्म है, जब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो वो सर्कुलर में तो चलेगा ही चलेगा। बस ये क्या रहा है कि
इसको इसका डायग्राम बना के दिखाओ कि ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब सर्कुलर में तो चल रहा है, लेकिन ये ट्राजेक्टरी बनाने का मतलब है रास्ता बनाना है, किधर जाएगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, डायरेक्शन देखनी है। इसका इस फॉर्मूले के पीछे पड़ जाओ, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा करो, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको इस पार्टिकल का रास्ता देखना है तो तुम क्या देखोगे, फोर्स ही देखोगे ना, किधर लगी, जिधर फोर्स लगेगी उधर ही चला जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यानी कि इसकी डायरेक्शन निकालूं तो क्या फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, आ जाएगी। निकाले यहाँ पे, ये देखो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ले ले, ये अंदर जा रही है ऐसे, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रही है और अंदर चली गई। क्या पार्टिकल इज एंटरिंग लाइक दिस, ऐसे कर रहा है। बोलो वी किधर है, इधर। बी किधर है, इधर, अंदर है ना। तो वी क्रॉस बी कहाँ आया, ऊपर। ये ऊपर उसका होगा जो पार्टिकल पॉजिटिव होगा। इस फॉर्मूले में देखो यहाँ क्या हुआ है, अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो मीनिंग ये है कि जो हम निकालेंगे वही आंसर है, और अगर नेगेटिव है तो अपोजिट है। तो अभी कहाँ आया, ऊपर। तो ऑब्वियसली ये वाला जो रास्ता होगा, क्या ये कुछ इस तरीके से नहीं जाएगा। अच्छा, क्या न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, अरे न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज, तो चार्ज जीरो, फोर्स, तो कहां जाएगा, सीधा चला जाएगा। जब फोर्स लगी नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, और ये कैसे, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये नीचे चला जाएगा। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बात, उतारो, कर लोगे, नहीं आया समझ में अनन्या। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कल भी कराए थे प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को लेके। बना लो, बना लिया। इसके बाद हेडिंग डालना, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स, LORENTZ। हेडिंग डालिए लॉरेंस फोर्स। अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ के आए हो, मैंने आपको क्या कंपेयर किया था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें फोर्स लगती है कि नहीं लगती है, F इक्वल्स टू क्यू ई, सुना है, F इक्वल्स टू क्यू ई। इसका मतलब दैट चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द फोर्स F। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, उस पर लगेगी, उस पर भी लगेगी, कितने लगेगी, F इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब मैंने आपको पार्ट नंबर 1 कराया, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये बिल्कुल वैसा वैसा ही काम कर रहा है जैसा ये कर रहा है। इसको पढ़ने का तरीका देखो, क्या इसके फॉर्मूले में वी आ रहा है, यस। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगने के लिए वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स, लैंग्वेज देखिए, रखा हुआ है मतलब रेस्ट पे है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। क्या इस फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है, इस फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आ रही। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल चले या ना चले, 100% क्या लगेगी उस पर, फोर्स लगेगी। समझ में आया। तो लॉरेंस फोर्स क्या कहती है, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल अब ऐसे एरिया में है, ऐसे स्पेस में है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो उसमें दोनों फोर्स लग रही है। लगाना, लिखो हेडिंग लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स defined as when a charge particle is moving in, when a charge particle is moving in a space where 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 electric field and magnetic field, electric field and magnetic field are present, where both electric field and magnetic field
आर प्रेजेंट, है ना, तो उस पे जो फोर्स लगेगी उसका नाम क्या है? यस, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल इज लोरेंस फोर्स। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे टोटल फोर्स कितनी लगी, तो तुम दोनों का वेक्टर सम करके बताओगे कि नहीं बताओगे? ये वाली भी लगी और ये वाली भी लगी, तो टोटल कितनी लगी? ये प्लस ये, क्या दोनों फोर्सेस वेक्टर है ना, तो वेक्टर सम करना है इधर। तो क्या लिखेंगे, देखो इधर, अगर मेरे को एफ लिखना है, एफ नेट, तो इस पे मैंने वेक्टर लगाया, क्या ये एफ ई है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स एफ ई, प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स ये रही। क्या इसका फॉर्मूला क्यू ई वेक्टर था? इसका फॉर्मूला क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या मैं कॉमन ले लूं? क्या क्यू कॉमन आ गया? तो यहां से आ रहा है ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस वन। अब ये जो मेरी एफ नेट आई है, ये वाली, इसमें कितने वेक्टर नजर आ रहे हैं? 3। अब इन तीनों का अलाइनमेंट जानना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो सकते हैं? ये तीनों के तीनों कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर मींस एक ही लाइन में, है ना। तो यहाँ पे केसेस बनते हैं, लाइक केस नंबर 1, व्हेन ई वेक्टर, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग बताइए। सेम लाइन में, ये देखो, ये मैंने 3 वेक्टर लिए हैं, ये तीनों एक ही लाइन में है, ऐसे, ये तो कोलिनियर हो गए ना, एक ही लाइन में। क्या ये अपोजिट भी हो सकते हैं? अपोजिट भी हो सकते हैं, बट अभी हम इससे लेके समझते हैं। ये तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन में है ये। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले को देखूं, इसका मतलब क्या वेलोसिटी बी की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी बी की डायरेक्शन में है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, इस पे फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब ये वाली फोर्स तो वैसे ही जीरो हो गई, है ना। सिर्फ किसकी फोर्स आएगी? ई की। किधर आएगी? उधर ई आएगी ना, जिधर जिधर ई है। तो यह क्या आ रहा है? एफ इक्वल्स टू एफ नेट, बोलो कितना आ रहा है? क्यू ई वेक्टर, दैट्स इट, सिंपल। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी हो चुकी है? जीरो हो चुकी है। केस नंबर 2 में ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। हाँ जी, ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब इसमें भी ना 2 केस बनते हैं। कैसे? देखो, मैं ऐसे करता हूं, क्या मैं तीनों तीनों वेक्टर ऐसे ले लूं, आप इसको ई मान लो, इसको बी मान लो, मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा वी है इधर अलग से, ये ई, ये बी, और ये ई, सॉरी वी, वेलोसिटी। अब सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मैं बी वाली फोर्स देखूं? पहले इसको हटा दो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही फोर्स लगेगी ना, ये वाली तो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही फोर्स लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स यानी कि एफ ई तो इधर ही आ रही है। तो ये तो सोल्व हो गया, इसको हटाओ। क्या ये ऐसे था? ऐसे, वी की तरह ऊपर, बी की तरह तुम्हारी तरफ, तो वी क्रॉस बी उधर आया। इसका मतलब दोनों फोर्सेस माइनस होंगी प्लस होंगी, एफ ई वाली इधर आई, एफ एम वाली इधर आई, तो ये दोनों माइनस हो रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं तुम्हें ये कहता कि ये जो डायग्राम ऐसा मैंने बनाया था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर है, क्या वो इधर भी तो हो सकती है? हो सकती है ना। तो अब की बार एफ ई तो इधर ही आएगा और एफ एम भी इधर ही आ रहा है, तो दोनों क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो इसमें 2 केस बन सकते हैं कि एफ ई प्लस एफ एम भी आ सकता है, और एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ ई माइनस एफ एम भी आ सकता है। क्लियर? ठीक है। अब जो ये वाला है, ये एफ ई माइनस एफ एम, ये अगले टॉपिक का पार्ट है। मीनिंग यहां पे वेलोसिटी फिल्टर आता है, एक टॉपिक आएगा अभी, वेलोसिटी फिल्टर, उसका बेस है ये, इस पे स्टार लगा लेना, मतलब इससे आगे अब नया टॉपिक शुरू हो जाएगा।
तुम्हारा पार्टिकल कहाँ है एक ऐसे स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और अगर मैं तुम्हारे को ये बोल दूं कि इस पे फोर्स नहीं लगनी चाहिए, तो क्या करोगे? तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि दो फोर्स लग रही हैं, दोनों बराबर हो जाए और अपोजिट हो जाए, तो फोर्स कितनी आ जाएगी? जीरो। इसका मतलब एफ ई बराबर क्या कर देंगे? एफ एम कर देंगे। यही वेलोसिटी फिल्टर की का प्रिंसिपल है। बता रहे हैं अभी वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, लिख लो इसको। एक बार ये वाली लाइट ऑफ करना, इधर से, इधर नीचे से होगा शायद, या ऊपर फिल्टर की हेडिंग डाली है, वेलोसिटी फिल्टर। टॉपिक का नाम है वेलोसिटी फिल्टर। नाम से समझ में आ रहा है वेलोसिटी को फिल्टर करेगा, मतलब कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटीज ऐसी होंगी जो पास ऑन हो जाएंगी, बाकी नहीं होंगी। मीनिंग यहाँ ये, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मैं आपके सामने एक एपरेटस बनाऊं, ऐसा एपरेटस जिसमें मान लीजिए इधर कोई नेगेटिव प्लेट है और इधर कोई पॉजिटिव प्लेट है, इसका मीनिंग मैंने क्या दे दिया? पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ये आ गया। अच्छा, अगर मान लो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देनी है, तो मेरे को इस वेलोसिटी फिल्टर में याद रखना ई बी के क्या होती है। इसका मतलब ये वाला केस है कि नहीं है? ई इज परपेंडिकुलर टू बी, ये वाला केस है। लेकिन बी कहां लूं? क्या अंदर ले लूं ऐसे क्रॉस? ये जो क्रॉस दिखाए हैं ये किसके लिए दिखाए हैं? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, ये इधर है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई? हुई। मान लीजिए पार्टिकल यहां से आ रहा है, यहां से, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है? अरे इस मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये कैसा पाथ चलेगा? सर्कुलर। मान लीजिए कोई क्यू आ रहा है, तो किधर जाएगा? ये बी कहाँ है? अभी अल्फा वाला क्वेश्चन किया था, वो कहाँ गया था? उधर गया था ना, तो ये भी उधर ही जाएगा ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी किधर है? उधर ही है। तो कभी दोनों फोर्सेस बराबर आएंगी? ऐड होंगी ना। वो भी उधर ही आ रही है, वो भी, दोनों ऐड हो रही हैं। लेकिन क्या मेरे को तो दोनों अपोजिट लानी है? वेलोसिटी फिल्टर का मतलब है मेरे को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए जहां पे एफ ई किसके बराबर हो जाए? एफ एम के बराबर हो जाए। बोलो एफ एम में साइन कितना बन गया? साइन 90 बन गया ना। तो साइन 90 में फोर्स, ये वाली फोर्स कितनी है अभी बताइए? क्यू ई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा कितना है? 90। तो क्या मैं यहाँ पे क्यू वी बी साइन 91 भर दिया? क्या क्यू से क्यू कैंसिल? वी आ गई यहां से, कितनी आई? ई बाय बी। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होगी, जैसे मान लीजिए मैं यहां से ना बीम भेजता हूं, क्या भेज रहा हूं? बीम मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स, और इतने पार्टिकल्स में जिसकी वेलोसिटी इतनी होगी वो सीधा चला जाएगा, राइट। बाकी क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट, मतलब इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। तो याद रखना कहीं पर भी ऐसा है कि वो पार्टिकल को कह रहा है कि डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, तो कितनी वेलोसिटी हो, कितनी वेलोसिटी हो? ई बाय बी। तो ई बाय ई कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि ई बी से ज्यादा हो? यस। ऐसा हो सकता है ई बी से कम हो? बोलो ई अगर बड़ा होगा बी से, क्या आएगा? भाई इसमें दो केस बन सकते हैं, ई बी से बड़ा हो और ई बी से छोटा हो। तो इन दोनों में डिफ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी? इन दोनों में डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन इसमें कोई डिफ्लेक्शन, a particle which is having this specific velocity will go undeviated। लिख लो, particle moving with, particle moving with this velocity, this velocity will pass, कैसे पास करेगा? बिना मुड़े, है ना।
अनडेविएटेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। क्या ये लॉरेंस फोर्स का ही प्रिंसिपल है, मतलब एप्लीकेशन है? अब ये देखो, इस वेलोसिटी फिल्टर में ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस में कौन सी फोर्स यूज हो रही है? बिकॉज वहां पे उस डायग्राम के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन रखी है और मैग्नेटिक फील्ड भी मेंटेन रखी है, इसलिए लॉरेंस फोर्स लग रही है। और वहां पे कौन से वाला केस लग रहा है जिसमें मेरे को एफ ई किसके बराबर चाहिए? मैं एफ को क्या चाहता हूं? 0। बात समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ उतारो। डालिए। देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉरेंस फोर्स पता होनी चाहिए कहां होती है, और वेलोसिटी फिल्टर इस लॉरेंस फोर्स की एप्लीकेशन है। मतलब लॉरेंस फोर्स कहां देखी जा सकती है? यहां देखी जा सकती है। किस लिए यूज होता है ये? मान लीजिए किसी पार्टिकल की बीम मेरे पास आ रही है और मेरे को कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले ही चाहिए जिसका मुझे काम है, तो पार्टिकल एक्सेलरेट, लाइक अभी साइक्लोट्रॉन्स जो आपके सिलेबस से कट हो चुका है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। क्लियर है यहां तक? हेडिंग डालिए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए, टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन बताएगा क्यों लग रही है फोर्स? फोर्स लग क्यों रही है? हाँ जी, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये। चलिए बताओ क्यों लग रही है? अरे, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी तो करंट बनेगा। सुनिए इधर, अगर अगर ये पार्टिकल यानी कि जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या लेके जा रहा है? करंट। वो करंट तभी बन सकता है जब चार्ज चलेगा, और जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है उसमें फोर्स लगती है। इसमें चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है? कितने लगा रही है? क्या वो वी बी साइन थीटा। अगर यार ये करंट लेके जा रही है, उस पार्टिकल पे लग रहा है, तो इस कंडक्टर पे भी तो फोर्स लगी रही है ना। सिंपल। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर चार्ज पे लग रही है तो उस कंडक्टर पे भी लगी रही है जिसमें वो चार्ज मूव कर रहा है। सही है? तो हम देख रहे हैं यहां पे, देखो, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। लेंथ कितनी है? एल। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऐसे है, ये देखो, ये लेंथ ले ली मैंने। डायग्राम बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, सेंटर से पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, इसके पैरेलल में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसका मतलब दिस कंडक्टर हैज बीन प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर करंट की डायरेक्शन ये है, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैंने ये थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं मान लू लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर? n। टोटल वॉल्यूम कितनी है? al। कराया था ना ये? कंडक्टर की टोटल वॉल्यूम कितनी आई? कितनी आई? एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होती है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी आ रही है? a इंटू एल। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं तो इतने में कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। ए एल एन, ऐसा आ गया। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना हो गया? एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई।
ई से दिखाते हैं। तो टोटल चार्ज कितना आया? टोटल चार्ज आ रहा है ALNE आ रहा है। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? मेरे को उसी फॉर्मूले में तो वैल्यू चीजें यहाँ पे पुट करनी है ना। तो इस फॉर्मूले में मेरा क्या निकल गया? क्या मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में? F वेक्टर क्यू, बातें मत करो मिनल, इधर ध्यान दे। V वेक्टर क्रॉस भर दें ये क्या आएगा? F वेक्टर इक्वल्स टू ALNE V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। कौन बताएगा ये वेलोसिटी कौन सी है? कंडक्टर के अंदर कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होती है? इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या मैं इसको VD दिखा सकता हूं? दिखा सकता हूं। क्या लेंथ को वेक्टर माना जा सकता है? यस, लेंथ को क्या मान सकते हैं? और यहां पे लेंथ को वेक्टर उसी डायरेक्शन में मानेंगे जिस डायरेक्शन में क्या है? करंट है। तो क्या करंट इस डायरेक्शन में है? बायोट पढ़ा है? बायोट, बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ में करंट एलिमेंट आता है आईडीएल, कुछ ऐसा आता है कुछ। तो ये आईडीएल कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। क्यों? करंट तो स्केलर है, डीएल भी स्केलर है। नहीं, हम डीएल को क्या मानते हैं? किसी भी वायर में एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं डीएल, और उस डीएल के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। इस डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। तो ऐसा ही यहां पे है। मुझे बताओ, क्या तुमने एस वी नो आई किसके बराबर है? ANE VD। सुना है ये फॉर्मूला? करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है ANE VD। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तीसरा टॉपिक याद आ गया? क्या मैं ANE VD इनको I लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और मैं इस VD को यहां ले आऊं, L को उधर भेज दूं, कोई प्रॉब्लम? क्या लेंथ तो ये थी ना, इधर इधर L ये है। इस L वेक्टर का एंगल कितना है B के साथ? थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं? ANE VD को क्या लिख रहा हूं? I। VD की जगह किसको लिख रहा हूं? क्रॉस B वेक्टर। क्या ये F वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ के देखो। जो वायर L लेंथ की है और इतना करंट लेके जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड में है, उस पर इतनी फोर्स लगेगी। पढ़ना आ गया? इसको खोले। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? LB साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला LB साइन थीटा। तो F इक्वल्स टू, बोलो, अगर मैं वेक्टर ना लगाऊं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो ILB साइन थीटा आ गया। तो टोटल फोर्स आ गई कि नहीं आ गई? पर याद रखना, इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे से पूछे जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन F/L पूछेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या है? टोटल फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। कितनी आ गई? पर यूनिट लेंथ IB साइन थीटा। सही है? क्या तुम इसमें केसेस बना सकते हो? वेरी गुड। तो ये साइन थीटा के ही केसेस बनते हैं। अरे बहुत यूनिफॉर्मिटी है 12th क्लास में। पहले 5 चैप्टर में तो बहुत ज्यादा। जैसे वहां पे देखते थे इसके स्पेशल केसेस। बोलो, थीटा को क्या भर दो? थीटा को क्या भर दो? 90 भर दो। थीटा को 180 भी भर सकते हो, है ना? बोलो, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? L और B, है ना? हाँ, ये ऐसे बोल सकते हैं कि L वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो I की है। तो इसका मतलब एंगल L और B के बीच में है। अगर ये ऐसा होगा, थीटा 0 साइन 0, तो फोर्स कितनी आ गई? 0। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और तुमने एक वायर ऐसे रख दी जिसमें करंट उधर ही जा रहा है, तो इसमें फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी। बात समझ में आ गई? क्या ये वाला जो फॉर्मूला था क्यू भी साइन थीटा, इसमें भी थीटा 0 भरने पर क्या आता था? फोर्स 0। इसका मतलब जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल चलता है उसमें फोर्स, एंटी पैरेलल चलता है नहीं लगती, 90 डिग्री में चलता है मैक्सिमम लगती है। ऐसे ही यहाँ पे थीटा 180 मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर, तुमने
कंडक्टर ऐसे ही रखा लेकिन करंट इधर आ रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा? तुम्हारी तरफ बी है, इधर करंट की डायरेक्शन है, एंगल 180। तो यहां भी फोर्स कितनी है? 0। यहां क्या है? आई बी। क्या ये मैक्सिमम है? नहीं, ये एफ बाई एल की वैल्यू आई, फोर्स पर यूनिट लेंथ की, तो ये मैक्सिमम आ गई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इस पे चलेंगे सारे क्वेश्चंस। आई बी साइन थीटा पे उतारो इसको। ये वैसी डेरिवेशन है ना जो हमने पहले की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पे ये वाला रिलेशन निकलता है ना, ये वाला, वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट यही होता है। आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। ये तुम्हारे बोर्ड की डेरिवेशन है, तुम्हारा डायरेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोल सकता है। वो बोलेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दैट केस यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस वन यहाँ पे।
तू बता नहीं रहा है। अरे वहां से अब माइक ऑन हुआ है। ये देखो, यहाँ क्या आ रहा है, 2i1 i2 by r, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लो, एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी इधर आई ये वाली वायर की तरफ। इसका मतलब जो दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रही हैं वो आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। ये वाली फोर्स किधर आई है देखो ना, आई ऊपर, बी इधर, एल क्रॉस बी इधर आ रहा है। इसका मतलब इधर जो वायर थी जिसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड ली थी उसकी तरफ, इसका मतलब ये वाली इसको ऐसे खींच रही है, F12 या F21, F21। अच्छा अगर ये अपोजिट हो जाएंगे तो, अगर करंट नीचे हो जाता तो एल नीचे हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड इधर होती तो एल क्रॉस बी ऐसे आता, बाहर आता। इसका मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे करंट वो क्या करेंगी, सेम में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। फॉर्मूला कितना आएगा, सेम आएगा। अच्छा ऐसे ही सिमिलरली क्या लिख सकता हूं, ये क्या, सिमिलरली हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, F12 कितना आएगा, I1 B2, ये आएगा आंसर। फाइनली क्या आएगा, μ0/4 पाई 2i1 i2 by r, r is the gap between the wires, r is a gap between wires। सही है, उतार लो इसको तरफ, गैप बिटवीन वायर्स। अच्छा ये कौन सी फोर्स आ रही है वैसे, टोटल की पर यूनिट लेंथ वाली, पर यूनिट लेंथ वाली, याद रखना इसमें लिख लेना, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ वाली फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है। सही है, ओके। ये जो साइड में चल रहा है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड बताता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है इसका, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों क्या करेंगी, तो ये दोनों केसेस अट्रैक्शन के केसेस हैं, और अगर अपोजिट ले जाएं तो यहाँ पे रिपल्शन होती है, रिपल्शन होती है। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम आ रही है। तो मतलब फोर्स कितनी आ रही है, F इक्वल्स टू μ0/4 पाई 2i1 i2 by r, दैट वन। क्लियर है। कल भाई एब्सेंट मत होना, कल टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल होगा जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। इस चैप्टर में इस वाले पार्ट में सिर्फ एक टॉपिक बचता है जिसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जिससे हम शंट बनाएंगे। शंट की हेल्प से एमीटर और गैल्वेनोमीटर, एमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्जन आती हैं। ठीक है, डन करो भाई।